We are here with this session, and I'm very honored to have, of course, the founder, Mr. Ajay Setia. Sir, thank you very much. And of course, Praful Bilwe, who doesn't know the MBA Chaiwala. Please welcome them with a very, very big hand. They both need no introduction at all. They have huge names. And of course, he is the Ajay Bhai is the founder of Invincible. And we all know about his love for technology, about his love for AI, artificial intelligence. And of course, he has authored a wonderful book. We will come to that subsequently. अभी परसों की बात है, मैं कलकत्ते में था. I had gone to my alma mater, to IIM Calcutta. We have a faculty from IIM Udaipur sitting here. So it's an honor, sir. So उस टाइम पे जितने भी प्रोफेसर्स थे वहाँ पे और टीचर्स थे और स्टूडेंट्स थे, वो बात कर रहे थे MBA चाय वाला की, ठीक है? And I would like to know your surname is Praful Billionaire. अभी बना नहीं हो सर मैं बन जाऊंगा. बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे. So they were all talking about Praful Bhai, and I think it's manifestation. I do not know कि उसके अगले दिन I'll be here on the stage. He had not got through MBA, so he had taken a loan from his father. He set up a small chai stall in Gujarat, in Ahmedabad. एक के बाद 100 आउटलेट बने, फिर 100 और today he's a mammoth in real estate, education and about a lot of things. एक बड़े मशहूर शायर थे जिनका नाम था मजरू सुल्तानपुरी. उन्होंने खूब कहा था, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया. प्रफुल्ल भाई, आपका दाखला MBA में नहीं हुआ था. You took a loan from your father and you set up a चाय स्टॉल, और आपकी चाय में अंग्रेजी एक्सेंट के साथ खूब चाय आपकी मशहूर हुई. अनगिनत चाय स्टॉल आपने ओपन करी, पैसे आते गए, और फिर आपने यू वेंचर आउट मोर इनटू मोर बिजनेस. बट टेल मी वन थिंग, व्हेन यू हैड नॉट गॉट थ्रू योर MBA, हाउ डिड इट फील? सर जिसको काम करना होता है ना, वो किसी डिग्री, प्लेस, पर्सन, व्यक्ति विशेष से अटकता नहीं है, और जिसको करना होता है ना, वो बिना किसी कारण के भी करता है. जिसको नहीं करना है उसके 1000 बहाने हैं कि मेरी हाइट कम है, मेरा शहर छोटा है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी मम्मी ऐसी है. सो जो नहीं हुए काम उनको मेरा प्रणाम. आज MBA हो जाता तो कहीं कॉलेज में पढ़ रहे होते, या कहीं पढ़ा रहे होते, या नौकरी कर रहे होते. सो इफ समथिंग डजंट हैपन एंड इफ यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर जेन्युइन टू योरसेल्फ, गॉड हैज सम गुड प्लान्स फॉर यू. पर ये तभी काम आएगा ये रूल जब आप मेहनती हो. आप सोच रहे हो तो भगवान आपको बहुत अच्छा देता है. जब 2 रुपये 4 रुपये आपका छूटता है तो आगे 40 50 100 रुपये आपका इंतजार कर रहा होता है. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. लेट्स आस्क अजय भाई. अजय भाई, आपका जो रुचि है टेक्नोलॉजी में खास तौर से, यू नो, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी एंड science have a very solid connection. In fact, as Swamiji rightly said, that having faith in faith, but having faith in facts. तो आपका जो रुचि है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कब से जागा आपकी वो रुचि? तो वी स्टार्टेड अ फिनटेक प्लेटफॉर्म. उसके बाद हमने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया वर्चुअल रियलिटी में. आपको मेटावर्स का पता है? वर्चुअल रियलिटी जो काफ़ी कुछ फेमस हुआ था. फेसबुक ने नाम तक चेंज कर लिया था कि मेटा के ऊपर, कि आने वाला फ्यूचर मैं आपको आज ही बताता हूँ कि आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स सब कुछ मेटावर्स में वर्चुअल रियलिटी में शिफ्ट हो जाएगा. नहीं हुआ 15 ईयर्स के बाद तो 20 ईयर्स के बाद हो जाएगा. बट जैसे ही आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में ChatGPT आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो सारा का सारा ध्यान पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चला गया. देन आई थॉट के मेटावर्स को होल्ड पे डाल के आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ध्यान दे सकते हो. और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं भी जानते, पर आपको AI को जानना जरूरी है. आपको जो भी टूल्स, AI टूल्स आपके आसपास के लोग जो यूज़ करें, अगर आपको नहीं आते वो आपसे आगे निकल जाएंगे. आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ.
पब्लिकेशन हाउस में हम लोग बुक्स का काम करते हैं। हमारे पास 12 कंटेंट राइटर्स थे 2020 में, 21 में। कोविड के टाइम में भी लोग बुक्स लिखते थे, तब भी 12 से 14, 16 कंटेंट राइटर्स थे। पर जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, आज हमारे पास सिर्फ 2 या 4 कंटेंट राइटर्स है। बाकी हम लोग थोड़ा बहुत काम फ्रीलांसर कराते हैं, पर पूरा का पूरा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग कर ले रहे हैं। दिस इज जस्ट द सिंपल एग्जाम्पल। उसके अलावा आप देखो, कवर पेज से लेके डिज़ाइनिंग से लेके सब कुछ एआई की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हमारी कंपनी इनविंसिबल ओशन, जिसमें हम लोग सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी पे काम करते हैं, पर ध्यान में रखते हुए कि मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी में लोगों का ध्यान अभी कम है, तो हमने उसे अभी होल्ड पे किया है। पर वो भी एक आपको जानना चाहिए कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जो भी आप काम करते हो, कि आपको कब किस टेक्नोलॉजी की तरफ या किस साइड पे आपको ध्यान देना है। तो अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा ध्यान देके चल रहे हैं। तो वेट, Very well said. You know, I had heard this, that 2 major challenges the world is facing today are not Russia, Ukraine, or Israel, Hamas. No, no, no. The 2 major challenges the world is facing today is artificial intelligence and natural stupidity. Artificial intelligence and natural stupidity. And it is said that if you rely on artificial intelligence, you will become more and more stupid then. Anyhow. पर आप रियलिटी को नहीं नकार सकते। सी, टेक्नोलॉजी सबसे पहले इनोवेशन होता है यूएस में, देन चाइना इमिटेट्स इट, ठीक है। रेगुलेशंस बनते हैं यूके में, पर हम लोग इंडियंस क्या करते हैं, लाइक वी स्टार्ट फाइंडिंग फ्लॉज के इसमें ये प्रॉब्लम रहेगा, एआई से आपकी जॉब्स जा रही हैं, या इट विल बी मोर स्टूपिड। पर आपको टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी लोगों ने ये बोला था कि आपकी सबकी जॉब चली जाएंगी, लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप अभी रियलिटी नहीं देख सकते, एवरीथिंग इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग दिस अप, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, तो आप बहुत पीछे चल रहे हो। तो मेरा मानना तो यही है, कंसिडरिंग वी वर्क इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काम इतना आसान हो जाता है। जो 10 लोग काम करते थे वो अभी एक मशीन के थ्रू काम हो रहा है। उसके अलावा एक ये भी चीज़ है कि आपको लगता है कि जॉब्स चली जाएंगी या फिर एआई टेक ओवर कर लेगा, पर मुझे ये लगता है कि एआई के थ्रू आपके पास नई तरह की जॉब्स आएंगी। इस तरह की जॉब्स नहीं रहेंगी जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जो रेपिटेटिव वर्क हम लोग कर रहे हैं। You are right. Very well said. Thank you very much. प्रफुल्ल भाई, तो आपकी क्योंकि स्टोरी जो है ना, बहुत ज़्यादा वाकई में इंस्पिरेशनल है। यू नो, a lot of people can learn a lot. तो आपने जो अपनी पहली चाय की दुकान स्टॉल खोली, बहुत छोटी सी थी वो, हम्बल चाय की दुकान, आपका उस टाइम पे विजन क्या आपको दिख रहा था कि आप यू विल स्ट्रेटेजाइज एंड यू विल एक्सपैंड फर्दर, यू विल अल्टीमेटली गेट इनटू रियल एस्टेट एंड सो मेनी अदर थिंग्स, या आपका उस टाइम पे यू लिव द मोमेंट एज इट गोज कि अभी मैं एक दुकान खोल रहा हूँ, देखी जाएगी, कोई प्लान है नहीं, देखेंगे हाउ इट गोज? जहाँ सोच बड़ी हो जाती है वहाँ इरादे कमज़ोर हो जाते हैं। वाह 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 वाह। और जहाँ सोच बड़ी हो जाती है वहाँ इरादे कमज़ोर हो जाते हैं, और वाह। क्रिया तो होती नहीं है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि आज का मेरा काम था कि भाई फ्लाइट पकड़ना है, 2-3 इवेंट करके यहाँ पे आपके बीच होना है, तो मैं आज का सोच रहा हूँ, अभी शाम का भी नहीं पता है। तो लाइफ में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं, बट लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, उतार चढ़ाव बहुत सारा अब्बास मस्तानी लाइफ में होती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है जब जो काम मुझे उस समय मिला मैंने उसको बखूबी निभाया। और मेरा हमेशा से कहना है कि आपको कोई भी काम मिले, वो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। आप इस इवेंट में अगर आप मॉडरेटर हैं, आप स्पीकर को संभाल रहे हैं, टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, लाइट्स को देख रहे हैं, हर किसी का अपना एक अभिन्न काम होता है जिसको उसको बखूबी की तरीके से उस समय देना पड़ता है। आप 1 रुपये का काम अच्छे से करोगे तो 10 रुपये का काम भी आप अच्छे से कर पाओगे। आप 10 रुपये का काम अच्छे से करोगे तो 100 रुपये का कर पाओगे। सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय कोई भी लोग शुरू करना चाहते हैं तो ये यात्रा 10 साल की होती है। ये 1-2 साल 4 साल का गेम नहीं है। 7-8 साल 10 साल लगते हैं, 2-3-4 साल समझने में लगते हैं, 2-3 साल में आपको कुछ झटके लगते हैं, फिर आपको सक्सेस मिलना शुरू होती है। कई लोग 3-4 साल में घबरा के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप जिंदा हो आपको कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। तो जो एक काम पकड़ लिया उसी पे 10 साल दे दो, रादर देन 1-1 साल 10 कामों पे दोगे। आप समझ रहे हो? तो मैंने वही किया और गॉड इज बिन काइंड और चीज़ें अच्छी चल रही है। आपने बहुत खूब फरमाया कि गिव अप नहीं करना है, एंड यही आई थिंक द इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ योर्स एंड ऑफ योर अजय भाई।
Because मुश्किलें तो आएंगी. As things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high and you want to smile but have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Life is queer with its twists and turns, and all of us sometimes learn. And many a person turns about when he might have won had he stuck it out. So don't quit. Though the pace seems slow, you may win with another blow. Often a struggler has given up when he might have captured the victor's cup. And he learned too late when the night came down how close he was to the golden crown. Success is failure turned inside out, the silver tint in the clouds of doubt. And you never can tell how close you are. It might be near when it seems afar. So stick to the fight when you're hardest hit. It's when things seem worst, you must not quit. And I think that's the story of both of them. They never gave up. They didn't quit. They continued trying. You know, अभी जब मैं आपको बताया कि 2 दिन पहले मैं IIM कलकत्ता में था अपने अल्बा मैटर, तो एक कलकत्ता में एक बहुत यंग ऑथर है, वेरी सक्सेसफुल ऑथर बाय द नेम ऑफ अंतरा मोहन. उनकी बुक लॉन्च हुई थी, ब्लिसफुली योर्स ऑलवेज, which is dedicated to her Swamiji. It's on her journey into spirituality. On Swami Parthasarthi, who's into Vedantic philosophy. पूना के करीब में उनका आश्रम है. वहाँ पे वो 3 साल रह के आई थी. वो यूके से अपना मैनेजमेंट करके आई थी, अपना लॉ पढ़ के आई थी. So by spending time with them, I learned a lot about spirituality उनके साथ में ही. Though I had learned about TM, transcendental meditation अलग से. I want to know about your journey into spirituality. कब शुरू हुई और क्या क्या तब्दीलें आपने अपने आप में देखी जब आपने स्पिरिचुअलिटी का पाथ पकड़ा. और वो एक प्रश्न आपके पास आएगा सर बाद में, इसके बाद जी. So this is my second book in last 2 years. The name of the first book was God is a Myth. God is a Myth is a techno-spiritual book. Techno-spiritual का मतलब है technology and spirituality. तो मैंने आपको जैसे बताया कि I started learning virtual reality and artificial intelligence. तो मुझे ये लगता है कि we are all biological machines. किसको लगता है कि biological machines? और किसी को definition पता है artificial intelligence की? What is artificial intelligence? या what is machine learning? सब लोग आपको बड़ी टेक्नोलॉजी में बड़ी बड़ी भाषा में सब कुछ बताएंगे, पर इन सिंपल टर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेकिंग मशीन्स सो दैट दे कैन थिंक लाइक ह्यूमंस. मतलब हमारी तरह वो सोच सके. आप देखो एक छोटा बच्चा होता है, वो धीरे 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 सब चीज़ें सीखता है. जैसे आप उसे सिखाते हो, जिस लैंग्वेज में बात करना सिखाते हो, वो उसी तरह से बात करना सीखता है. तो मुझे लगता है कि मशीन्स को हम लोग जिस तरह से सिखा रहे हैं, वो भी एक दिन दे आर ऑल मैकेनिकल मशीन्स, उसके क्रिएटर हम लोग हैं. ऐसे ही एक बड़ा क्रिएटर रहेगा जिसने हम लोगों को बनाया, बायोलॉजिकल मशीन्स को. मैं ये मानता हूँ कि सब जितने भी धर्म, जितने भी रिलीजन, जिसकी भी हम लोग बात करते हैं, वो सब लोग एक बात बता रहे हैं कि एक क्रिएटर है, एक भगवान है जो सबके लिए बराबर है. एक ही भगवान है जिसको हम लोग अलग अलग भाषा में, अलग अलग रिलीजन्स में कुछ भी बोल सकते हैं. मैंने उस किताब के जरिए बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे 3 एंटिटीज़ हैं. एक वो भगवान है जिसके बारे में किसी को नहीं पता. सब लोग जानते हैं कि कोई ना कोई शक्ति है जिसने हम सबको बनाया. बट देर इज़ अनदर क्रिएटर जिसने इस दुनिया को बनाया और इस तरह की कई दुनिया को बनाया होगा. बीइंग अ बायोलॉजिकल मशीन, हम इंसान को बनाया होगा, जिसको हम लोग ब्रह्मा भी बोल सकते हैं, आप अब्राहम भी बोल सकते हो, हर भाषा में कुछ भी बोल सकते हो. तो दीज 3 पार्ट्स आर स्पिरिचुअलिटी अलग अलग है. और डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन आप इसी से समझ सकते हो. अगर आप एक रिलीजन के थ्रू भगवान को समझने की या जिस भी क्रिएटर को समझने की कोशिश करोगे तो आप उलझ जाओगे, उसी दुनिया में पहुंच जाओगे. तो मैंने वो टेक्नोलॉजी के थ्रू बताने की कोशिश की है कि मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी कुड बी द मल्टीवर्स इकोसिस्टम, एंड वी बीइंग अ बायोलॉजिकल मशीन्स, वी आर स्मार्ट मशीन्स डिजाइंड बाय सम क्रिएटर जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं है. एंड डिपेंडिंग जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, वी माइट बी एबल टू फाइंड दैट गैप जो हम लोग फिजिक्स के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अणु को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हमें पता लगा एज द टेक्नोलॉजी ग्रोज. दिस इज हाउ आई सी स्पिरिचुअलिटी एंड टेक्नोलॉजी. वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड. प्रफुल्ल भाई, आपका सफर स्पिरिचुअलिटी में, यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ और तब्दीलें क्या आई आपके बाद? I started my first business at the age of 16. I used to sell kites. वाओ. तो शुरू से ही झटके लगते रहते थे.
तो अब अच्छा समय तो निकल जाता है अच्छे अच्छे से, बुरा समय होता है तो स्पिरिचुअलिटी आपको काम आता है. इट्स द जर्नी ऑफ लाइफ इज यू वर्सेस यू. आप 5 साल पहले कैसे थे, 2 साल पहले कैसे थे, आपको दुनिया को प्रूव नहीं करना है कि दुनिया क्या किस चीज़ से इम्प्रेस होगी. आपको अपने आप की लाइफ का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देखना होता है और उसमें आपको बैलेंस करनी होती है पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ. और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जिसका समय एक जैसा हमेशा रहे. गीता में भी कहा गया कि दिस टू शैल पास, ये भी बीत जाएगा, अच्छा हो कि बुरा. तो कुछ चीज़ एक कांस्टेंट आपके हाथ में होनी चाहिए, वो है स्पिरिचुअलिटी. वो ये नहीं पूछती कि आपने कितना कमाया, आप कितने सुंदर दिखते हो, आप मोटे हो, आप पतले हो. स्पिरिचुअलिटी और धर्म कभी बांटता नहीं है, नहीं पूछता है कि भाई कहाँ से आए हो, ये नहीं बोलता है. यू जस्ट बी देयर, मीट योर सेल्फ. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, द फाइट इज टू फाइंड योर सेल्फ, नॉट टू द वर्ल्ड. हमारे धर्म में बोलते हैं स्वयंभू, मतलब खुद में खुद की खोज, खुद के ही सवाल हैं, खुद के ही जवाब है, उसी में विचार है, उसी में विमर्श है. जब आप खुद को जीत जाते हो तो आप दुनिया से लड़ते ही नहीं हो, और दुनिया से लड़ोगे ही नहीं तो हारोगे ही नहीं. तो कई बार आपको छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़नी ही नहीं है या हार जानी है, अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है. तो ये आपको धर्म सिखाता है. और जो धर्मो रक्षिता रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा. क्योंकि कोई भी सफलता, कोई भी पैसा, कोई भी प्रसिद्धि किसी काम की नहीं है जब आपका परिवार, आपका धर्म, आपका समाज आपके आसपास ना हो. वैसी सफलता अकेलापन जो लाती है वह किसी काम की नहीं होती. Right, very well said, sir. और सफलता हमेशा अकेलापन लाती है. जितने सफल लोगों से मैं मिला हूं सब लोनलीनेस से बीमार है.